2023 के बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के साथ में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो। सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो। सेवा का विस्तार करो। सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में, सेवा के इस क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही, माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। सफलता का साधन है। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो। सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। आज बाबा ने सेवा के भिन्न भिन्न युक्तियां बताई हैं। कब कब किन उत्सवों पर कैसे सेवा करनी है ये भी सिखाया कि कब करो, कहाँ करो और कैसे करो। कैसे जो है इन्वेंशन करनी है, नई नई युक्ति निकालनी है, सबके हस्ताक्षर लेने हैं, लिख करके रिजोल्यूशन पास करके फिर हायर अथॉरिटी को देना है। ये सारी बातें आज बाबा सिखा रहे हैं सेवा के ऊपर। प्रश्न में बाबा ने पूछा, किस मैनर्स के साथ बात करो। किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। कैसे बातें करनी है। क्योंकि सेवा करनी है तो बात करने का लहजा भी अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो वो अथॉरिटी के बोल सिद्ध हो सकेंगे, है ना। क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी के बोल है तो वो हमारी भाषा पे डिपेंड करेगा ना कि हम कैसे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए, क्या मैनर्स होने चाहिए। मीठे बोलना, सबसे प्यार से मुस्कुरा करके बात करना है। अच्छा, किसी से बात करे तो आप कहना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा जो है मैनर शो करता है। इवन छोटों से भी लोग समझते हैं कि बड़े से तो आप कह के बात करते हैं, पर छोटों के ऊपर तुम कहने का अधिकार है। हाँ, कहते थे छोटे बच्चों को तो, पर वो कॉस्ट्यूम छोटा है ना। कहते आत्मा तो वही पुरानी है, वही बड़ी है, तो आत्मा तो छोटी बड़ी है नहीं। इसलिए सभी से आप कह करके बात करो और नम्रता से बात करो, है ना। नम्रता से तो मुस्कुरा करके बात करनी है, आप कह करके बात करनी है, विनम्रता के साथ बात करनी है और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बात करनी है। अच्छा, और क्या करनी है। हाँ, विस्तार में नहीं जाना है, साफ स्वरूप होकर के बात करना है। अच्छा, यदि चोट पहुंचानी भी है तो सिल्क के कपड़े में लपेट करके, है ना,
माना बहुत मधुरता से जस्ट उनको रियलाइज कराना है। डिबेट नहीं करना, बहसबाजी नहीं करनी, उनको सिर्फ रियलाइज कराना है। और बाबा की याद में रह करके सेवा करेंगे। हाँ, अभिमान वश कुछ भी कहना नहीं है, रौब नहीं दिखानी है। सेवा में कभी कभी जो है कि हमारा ही ज्ञान सुपीरियर है, सुपीरियर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर उसका रौब नहीं होना चाहिए, है ना। रौब के साथ नहीं, वो नशा होना चाहिए, ईश्वर के नशा के साथ होना चाहिए। उत्तर है, जब भी किसी बड़े से बात करते हो, जब भी किसी बड़े से बात करते हो, तो आप कहकर बात करनी चाहिए। तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं, तू कहकर नहीं। यह मैनर्स है, यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं, स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। दूसरी पॉइंट है, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में, ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो, ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी, हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है, हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। गीत में है, आज के इस इंसान को, आज के इस इंसान को क्या हो गया है भगवान, देखो। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है, पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए ही पतित पावन आओ कहते हैं। यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता। निराकारी दुनिया तो हमेशा हमेशा पावन है, उसको अलग से पावन दुनिया नहीं कहेंगे। जहाँ पतित दुनिया होगी उसी के अगेंस्ट पावन दुनिया वर्ल्ड भी यूज करेंगे, निराकारी दुनिया के लिए नहीं। वह तो शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्य के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित है, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का।
व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। सभी शास्त्रों के लिए जो है व्यास भगवान ने बनाए हैं ऐसे कह देते, पर बाबा कहते जो लेक्चरर है उसके व्याख्यान में उसका नाम तो होना चाहिए ना, लेक्चरर का नाम आना चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब है, यह तो बच्चे जानते हो। सत्य त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं, भक्ति मार्ग का वहाँ कोई निशान नहीं। बात ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं, ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो। फिर माया आकर मुर्दा बनाती है, यह है मुर्दों की दुनिया। आप माया की दुनिया कहो या मुर्दों की दुनिया कहो, अभी जो है कोई भी जीवंत जैसे फील नहीं करता। मनुष्य के अंदर जिन गुणों की आवश्यकता है वो गुण दिखाई नहीं पड़ते, बचे नहीं है, तो क्या कहेंगे, मुर्दों की भी दुनिया कहेंगे ना। यह है मुर्दों की दुनिया जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे, बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे लड़ाई होंगे तो थोड़ी संख्या में मरेंगे, थोड़ी संख्या जो है वो कब्र दाखिल थोड़ी आत्माएं होंगी, लेकिन जब महाभारी महाभारत लड़ाई होगी तो सभी जो है कब्र दाखिल हो जाएंगे। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है, सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। पापा हर धर्म के प्रति, हर धर्म में किताबों में क्या क्या लिखा है इसके बारे में ये भी समझाते हैं, ताकि उस धर्म की आत्मा को समझाने के लिए इजी हो जाए कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सब कब्र दाखिल हो जाते हैं तब उनको जगाने के लिए परमात्मा या अल्लाह को आना होता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में ये भी बात लिखी हुई है, ये साकार बाबा ने बताई कि वहाँ लिखा हुआ है कि परमात्मा ने दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत है। सत्युग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर रहता है। वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। क्या गीत सुना? आज के इंसान को क्या हो गया है भगवान, ये गीत कभी भी सतयुग या त्रेता में नहीं गाया जाएगा, क्योंकि वहाँ के इंसान सभी गुण शक्तियों से भरपूर होंगे, इसलिए वहाँ ये गीत होगा नहीं। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, जहाँ आदि दे देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं ना, हे पतित पावन आओ, परंतु
अपने को पतित समझते नहीं। कितनी दुविधा की बात है कि पतित पावन को सभी पुकार रहे हैं, लेकिन हम पतित हैं ऐसा कोई समझता नहीं है इस दुनिया में। परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो। वह आ गया है। असुर में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं। कोई भी इंसान यदि नई इन्वेंशन करता था तो पहले जो है किसको दिखावे? राजा को दिखाएगा, राजा उसको हाथ में लेगा, जो भी नई इन्वेंशन होगी उसको परखेगा कि क्या है, फिर उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए राय देगा, है ना। तो अभी क्या करते हैं? अभी राजा तो है नहीं, यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। ये संगम युग पर जो नई इन्वेंशन पापा आकर के हम बच्चों को सिखा रहे हैं, इस इन्वेंशन को, ये नई बात है ना, तो इस नई बात को सभी को बताना है, सभी को बताना है। तो हायर अथॉरिटी जो भी दुनिया में होंगे उनके पास ले जाना पड़े, बताना पड़े। यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। आपस में मिलजुल कर रिजोल्यूशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। आज की मुरली को पॉइंट वाइज जो है दोबारा पढ़ करके और सबको नोट करना है कि बाबा कब कब किसको किसको कैसे कैसे समझाने के लिए कह रहे हैं। एक तो रिजोल्यूशन पास करने के लिए कहा, इसी को बाबा के इसी फरमान को लेकर के मेडिकल विंग जो है इस पे एक्सपेरिमेंट की थी। नशा मुक्ति के लिए एक्सपेरिमेंट करा करके कि कैसे जो है वो छोड़ा, कितने दिनों में छोड़ा, क्या तरीका अपनाया, राजयोग से कैसे उसे जो है नशा मुक्ति में शक्तियां मिली और वो छोड़ सका, ये सब जो है फॉर्म भरा करके और फिर उसको जो है सबसे सही लेकर के गवर्नमेंट को दिया गया कि राजयोग के अभ्यास से नशा मुक्ति संभव है। ये जो है मुंबई में एक्सपेरिमेंट हुआ। उसी तरह से गर्भ संस्कार के लिए डॉक्टर्स जो है वो कर रहे हैं कि गर्भ में कैसे बच्चे को जो है अच्छे संस्कार डाले जाए। ये भी जो है एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये सब मेडिकल विंग की तरफ से हो रहा है ना। तो बाबा ने ये फरमान किया कि हजारों से सही लेके हस्ताक्षर करा करके कि हाँ हम पहले ऐसे थे और हमने राजयोग के अभ्यास से ऐसा जो है परिवर्तन किया अपने में, तभी तो जो है वो प्रूफ होगा ना, ये इन्वेंशन हो जाएगा ना। तो ऐसे इन्वेंशन करके फिर सरकार को बताना है, गवर्नमेंट को बताना है, हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है ना, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। फिर दूसरी व्यक्ति बाबा समझा रहे हैं कि जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। आज क्या समझाएंगे? जो जो त्योहार मनाते हैं, भारत में तो हर रोज ही कुछ न कुछ त्योहार होता है। तो जिसकी जयंती आवे, कोई उत्सव आवे, त्योहार आवे, तो उसी पर समझाओ। उस टॉपिक पर उस दिन बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब गुरु पूर्णिमा, आज जो है गुरु पूर्णिमा है,
तो इस पे क्या समझाएंगे? हाँ, सदगुरु के बारे में समझाएंगे। बाबा का सदगुरु का रोल कैसे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करता है, कैसे हमें वरदानों से सजाता है, इस पॉइंट पे जो है समझाएंगे, है ना। गुरु का, सदगुरु का महत्व बताएंगे। उसी तरह से शिव जयंती आए तो शिव जयंती पे समझाओ, महावीर जयंती आए तो महावीर का रोल समझाना चाहिए, है ना, कि महावीर कौन है, क्या करते हैं। तो इस तरह से सारी बातें जिनके भी जन्मदिन हो, उत्सव हो, जयंती हो, उस पे समझानी है। ये अलग अलग टाइम पीरियड पापा बता रहे हैं कि इस पे जो है सेवाएं करो। तो जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो उच्च से उच्च था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया है। उनको फिर परम पिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं, तुम समझा सकते हो। वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम यह है। ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। दीपमाला पर समझाने जाएंगे तो फिर क्या समझाएंगे? यही बात समझाएंगे ना कि घर घर में घोर अंधियारा है, तो ये जो स्थूल दीपक जलाते हो, इसके बजाय जो है आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत देना है। इस ज्ञान घृत से आत्मा रूपी दीपक जग जाएगी तो पूरा संसार उजियारा हो जाएगा। इस तरह से हर पर्व त्योहार पे समझानी है। यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने पाप को नहीं जानती। पाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है। हमारी जो भी संस्था अभी नई ये शिक्षा भी है, उस समय की बात है। तो बाबा ने कहा खास आगे बढ़ना है, आगे जाना है। तो सबको समझाते जाएंगे तभी तो आगे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। यदि बहुत अच्छे रीति से समझा दिया और वो मान गया तो उनसे सही ले लो, हस्ताक्षर ले लो और फिर दूसरे को बताओ, दिखाओ कि इन्होंने भी इस ज्ञान को समझा है ना। तो इस तरह से सेवा करनी चाहिए। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं। बाप तो एक है, वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। बाकी यह सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए हैं।
अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। सेना में नंबरवार तो होते हैं ना, बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अब बाबा ने डिफरेंट डिफरेंट त्योहार बता दिया कि कब कब कैसे कैसे समझाओ, कैसे सही लेकर के उसके बाद आगे बढ़ो। अब बाबा कहते कि जो फील्ड में आगे आएगा, सेवा के फील्ड में आगे आएगा, उनके मैनर्स कैसे होने चाहिए, मैनर्स भी अच्छे होने चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। यहाँ बाबा जो है दोनों ही पढ़ाई की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे लौकिक में भी जो पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, अच्छे पद पे होते हैं, वो बड़ी रॉयल्टी से बात करते हैं, बहुत प्यार से जो है आप कह करके बातें करते हैं। और जो अनपढ़े होते हैं, दुनिया में भी जो अनपढ़े होते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं होती है ना। तो ये मैनर्स भी स्कूल में सिखाए जाते हैं। तो उसी तरह से हमारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें मैनर्स सिखाता है। तो बाबा ने कहा कि जो अनपढ़े बच्चे हैं, आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं, जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले है नहीं, दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुनाना कि क्या हाल है, तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था, सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है। उनको क्या पता कि स्वर्ग क्या होता है। जो स्वर्ग को देखा नहीं, स्वर्ग का स्वाद चखा नहीं, उन्हें क्या पता पड़ेगा कि स्वर्ग होता क्या है। तो उनको क्या लगती है, उनको हमारी ये कल्पना लगती है। स्वर्ग की परिकल्पना जो बाबा ने करके और बच्चों को सामने बिल्कुल सिखाया, बताया, लाइफ बनाया स्वर्ग के, लेकिन उनको क्या लगता, ऐसी कोई दुनिया हो ही नहीं सकती। तो उनको क्या पता कि स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे, यह चित्र बड़ी अच्छी चीज है। पांडवों के बड़े बड़े भूत बनाते हैं, इतने बड़े कोई थे थोड़े ही। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है। हर साल जो है रावण, उसकी आयु में 1 साल जुड़ता जाता है ना। तो रावण की लॉन्गेस्ट आयु कितनी होगी? रावण की अधिक से अधिक आयु कितनी होगी? 2500 साल। इससे बड़ा रावण तो हो ही नहीं सकता। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था, यह राक्षसी दुनिया है। सरकार बाबा ने अखबार में जो है पढ़ा होगा कि दुनिया में भी अखबार में किसी ने डाल दिया कि यह राक्षसी दुनिया है। तो उसी को जो है, उसी पॉइंट को भी लेकर के समझा सकते हैं कि दुनिया कैसे आसुरी है, कैसे राक्षसी है, कैसे रावण राज्य है, राम राज्य क्या होता है। ये डिफरेंट पॉइंट्स जो है समझा सकते हैं। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बहुत से लोगों को इस पे आपत्ति होती है कि तुम इस दुनिया को आसुरी राज्य क्यों कहते हो। बोलो
फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। बाप भी जब आए थे तो कहा था यह आसुरी दुनिया है, दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। कैसे कैसे भाषण करना है, कैसे कैसे पर्चे छपाने हैं, कहाँ जाना है सेवा अर्थ, किनको समझाना है, कौन जो है आगे फ्रंट में होगा, कौन बैक से सपोर्ट करेगा, ये सारी बातें बाबा कहते आपस में बैठ करके राय निकालनी चाहिए सेवा प्रति। एक ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखे हैं। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो, सत्य से तो नहीं कहेंगे ना, वहाँ यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं, इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया, जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं, उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म है ज्योति। अब प्रैक्टिकल में तुम होना ब्राह्मण धर्म, अभी ये संगम पर होता है। ये ज्योति ब्राह्मणों की ज्योति, इसीलिए यादगार दिखाते, तो विराट रूप में भी अपने स्थान को अब तुम समझते हो। प्रैक्टिकल में तुम होना। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े, यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं, बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। विराट रूप का चित्र जो है बाबा ने कहा बिल्कुल एक्यूरेट क्लियर कट जो है समझने समझाने लायक बना सकते हो। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा पंछियों की भी रात, दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले खल्लास, जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं, वहाँ जो भी बातें सुनते हैं तो उसको जैसे ऐसे कथा के रूप में सुनते हैं कि ये पास्ट की बातें हुई है। राम थे, विष्णु थे, कुछ कुछ जो भी है कहानियों के रूप में सुनते रहते, तो उससे अपना परिवर्तन तो नहीं कर सकते ना। बाबा कहते ये सब वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में सारे पात्र है, सबका अपना अपना रोल है, और कैसे रोल परिवर्तन इस संगम पे होता है ये भी तुम बच्चे समझते हो। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बिरले निकलते हैं, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए यह युद्ध का मैदान है। अब यहाँ बच्चों को जो है वो बिल्कुल अपनी बुद्धि में समझ में आनी चाहिए कि कोई बाहरी युद्ध की बात नहीं, ये जो है आंतरिक युद्ध है। यह युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही विन कर सकते हैं,
बहुत बार जो है बच्चे इस कारण से भी फंसते हैं। क्यों जो है कि जैसे पब्लिक में जाएंगे और जो है किसी ने पहले बहुत बड़ाई की हो ब्रह्मा कुमारीज का, और बाद में धीरे धीरे मान लो वो चल नहीं पाया, किसी भी कारणवश छोड़ देते हैं या और जाकर के निंदा करने लगते हैं, तो ऐसे बच्चों का उदाहरण दे करके दुनिया वालों के ताने जो है वो बच्चों को सुनने पड़ते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। हाँ, कि फलाना भी तो जाता था, ऐसा कहता था, लेकिन वो तो है नहीं, इसका मतलब कि भगवान नहीं पढ़ाता था। सिंपल इंटरप्रिटेशन उनके हिसाब से जो निकलता है वो बताते हैं। तो इसको कैसे जो है टैकल करना है, ये बात सबके सामने आएगी। तो इसको कैसे जो है हैंडलिंग करनी है, वो युक्ति बाबा सिखा रहे हैं। उनको बताना है कि ये आंतरिक युद्ध है, ये युद्ध स्थल है, और कुरुक्षेत्र के मैदान में हम सब जो है एक आंतरिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई में, लड़ाई हमेशा दो के बीच होगी, तो वो दो कौन है? एक हम आत्मा और दूसरा जो है हमारी कमजोरियां, जिसको कि माया कहते या रावण कहते हैं। तो माया के साथ लड़ाई में कोई जरूरी नहीं है कि आत्मा ही जीतेगी, माया भी तो जीतेगी ना। तो उनके लिए फिर बता दो कि वो माया से हार खा लिए इसलिए चले गए, है ना। सभी तो विन नहीं करेंगे ना, विन तो जो है अपनी जितनी धारणाएं होंगी उस हिसाब से होगा ना। तो इस रीति से उनका जो है ब्रेन वॉश करना है, उनको बताना है कि ये युद्ध है, हर कोई जो है इस युद्ध में नहीं जीत जाएगा, आएंगे बहुत सारे पर हारेंगे भी। तो इस तरह से बताना है कि माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है, सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं, हार और जीत का यह खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम पापा से विश्व का मालिक बनते हैं, यह नशा स्थायी रहना चाहिए। ये नशा जो है अपना उतरना नहीं चाहिए, चाहे बाहर वाला कोई कितना भी भड़काए। हाँ, ये सब बातें भड़काने के लिए कहते हैं लोग, हाँ, कि ये भी जो है छोड़ दे। क्यों? क्योंकि माया जो है उनसे करवाती है ना, वो तो किसी तरह से जो है बच्चों को खींचना चाहती है ना, ईश्वर के राम के बच्चे को माया जो है अपनी तरफ खींचना चाहती, इसलिए कहती। तो इनको बताना है तुम जानते हो हम पापा से विश्व का मालिक बनते हैं, यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता पाप से बढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़े ही होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं, फिर यहाँ क्यों भूलते हो? ये भी घोर आश्चर्य की बात है कि कोई भी दुनिया में ऐसा स्टूडेंट नहीं जो अपने टीचर को या अपनी पढ़ाई को भूल जाए, ऐसा दुनिया में होता नहीं। फिर यहाँ क्यों भूल जाते हो? बाबा को आश्चर्य होता है। घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं, यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। सेंटर्स पे मधुबन में जाते हैं तो बहुत निश्चय बुद्धि बन करके रहते हैं, और घर में जैसे ही जाते हैं तो माया जो है पकड़ लेती है। कितने आंसू बहाते हैं। हाँ, ये मधुबन का दृश्य बाबा बता रहे हैं कि मधुबन से जब बच्चे लौटने लगते हैं तो कितने आंसू बहाते हैं। हाँ, क्या क्या करते हैं पता ही होगा सभी को, छुप भी जाते। हाँ, ये स्टोरी बड़ी कॉमन है कि माताएं जो है ग्रुप पे, जब ग्रुप चलने लगता है तो कोई कहाँ छुप जाती, कोई कहाँ छुप जाती कि हमें जाना ही नहीं, क्योंकि दोनों घर का जो है डिफरेंस सबको समझ में आता है। क्या आराम, क्या जो है थाट रहती है अपने बाप के घर में, और इधर जो है आते ही कैसे जो है अवस्था बदलती है, ये सब ने रियलाइज किया हुआ है। तो बाबा ने देखा कितने आंसू बहाते हैं, यहाँ से घर गए
फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पढ़ना बनकर आते हैं वह भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें। बाबा, हम आपकी सर्विस पर तत्पर है। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती, माना जैसे छोड़ करके चला गया। लेकिन बाबा की शिकायत छोड़ करके जाने वाले बच्चों से नहीं है। बाबा कहते जो जिंदा है ना वो भी नहीं लिखते। जो जिंदा है बच्चे क्लास में आ भी रहे हैं वो भी पत्र नहीं लिखते हैं। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते। मरने के बाद तो बात ही नहीं। जो मर गया छोड़ दिया उसकी तो बात ही नहीं है। हाँ, जीते जी जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं वो भी चिट्ठी नहीं लिखते। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे। अब बाबा भी अपनी जो है कंडीशंस रखेंगे ना। बाबा की चिट्ठी किनको लिखेगा? किनको लिखेगा? हाँ, जो चिट्ठी लिखेंगे। हाँ, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से मिलेगा। जैसे याद का जवाब याद से मिलता है। हाँ, याद से याद मिलती है। उसी तरह से चिट्ठी जो लिखेंगे उनको जो है चिट्ठी मिलेगा। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे एवर हेल्थी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए। स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं ना, अर्थात विश्व का राज्य है। ये माखन क्या है? पूरे विश्व की बादशाही है। मालिक बने में भी स्टेटस है ना। जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं। परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम माँ पिता हम पालक तेरे। तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो ये कृपा क्या है? राजयोग की पढ़ाई। कृपा अपने ऊपर कृपा करनी है ना। हाँ, तुम्हारी कृपा से अर्थात तुम्हारी इस राजयोग की पढ़ाई से हमें सुख घनेरे अर्थात सतयुग की बादशाही मिलती है ना। ये कंप्लीट बात हुई। समझाना चाहिए तीन सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलाश हुए थे। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। बाबा ने इतनी सारी युक्तियां बता करके कही कि मेहनत करो। सभी बच्चे जो है मेहनत करो, सेवा करो। इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस पढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या फेमिलियरिटी में आने से
बहुत नुकसान कर देते हैं। नुकसान दो तरीके से बच्चों का माया जो है करवाती है। वो दोनों मुख्य बातें हैं जो बाबा ने यहाँ इंगित किया बच्चों को। कौन कौन सी बात? ज्ञान तो इतना दिया, लेकिन अहंकार आ जाता, इसलिए सेवा नहीं कर पाते, सेवा के काबिल जो है नहीं बन पाते। और दूसरी बात बाबा ने कही, फेमिलियरिटी में आने से, फेमिलियरिटी के ऊपर पूरी मुरली जो है बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने चलाई हुई है ना, कि फेमिलियरिटी किसको कहते हैं। तो फेमिलियरिटी में आ करके बच्चे जो है टाइम वेस्ट करते हैं, एक दो के साथ जो है बुद्धि जो है फंस जाएगी, फिर उनका कार्य, उनका मन जो है फिर सेवा में नहीं लगेगा, है ना। तो फेमिलियरिटी में आने से प्रॉब्लम होती है, दूसरा अहंकार आने से प्रॉब्लम होती है। तो इन दो बातों से जब हम बच जाएंगे तो हमारे बहुत टाइम हमें मिलेंगे जिनमें कि हम सेवा कर सकते हैं, ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, नीचे नीचे सिके लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज की धारणा क्या होनी चाहिए? धारणा, सेवा तो करनी है, वो सेवा जो है धारणा से होगी। तो क्या धारण करेंगे आज? अपने आप पर कृपा करनी है, अर्थात राजयोग की पढ़ाई, ज्ञान और योग दोनों में मजबूत बनना है। और मनुष्य से देवता बनना है। धारणा की पॉइंट्स बतानी है, रिस्पेक्टफुल बनना है और अहंकार से बचना है। हाँ, अहंकार और फेमिलियरिटी से बचना है और रिस्पेक्ट देना है, सभी को रिस्पेक्ट देना है। और यदि सबको सम्मान करना है, आप करना है, तुम नहीं बोलना है। हाँ, बोल पे अपने बहुत ध्यान देना है, खास तौर से बाहर तो करेंगे ही, यहाँ ब्राह्मणों के बीच भी, क्योंकि प्रैक्टिस घर से की जाती है हमेशा। कोई भी अभ्यास जो है हम अपने घर में पहले करते हैं, घर में सीखते हैं। तो हमारा घर, हमारा परिवार ये ब्राह्मण परिवार है, तो हम एक दो से आपस में बात करें तो कभी भी उम्र नहीं देखना है कि हम किससे बात कर रहे हैं, उम्र पे ध्यान नहीं जाना है, कभी भी पद पे ध्यान नहीं जाना है। पद कि ये जो है अच्छे सम्मानित पदाधिकारी है तो इनको तो बड़े प्यार से बात करेंगे, और फलानी तो ऐसी है तो इनसे ऐसे बात करेंगे, ये नहीं देखना है। और क्या नहीं देखना है? धन नहीं देखना है। ये सब बातें जो है ना, ये मैनर्स को जो है हमारे डिफरेंशिएट करती है। ये हमारे मतलब बौद्धिक स्तर पे जो है वो कंपार्टमेंट बना देती है हमारे दिमाग में। तो हमारे दिमाग में कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि धनवान होगा तो उनसे हम ऐसे बात करेंगे, गरीब होगा तो ऐसे बात करेंगे, उच्च पदाधिकारी होगा तो ऐसे बात करेंगे, कोई साधारण व्यक्ति होगा तो हम ऐसे बात। ये सारे कंपार्टमेंट्स हैं। इन सारे बौद्धिक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जितने कंपार्टमेंट्स हैं, इसको तोड़ देने हैं। ये जरूरी है, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि सामने वाली आत्मा है, आत्मा है, और हर आत्मा बाबा का बच्चा है, हर आत्मा ब्राह्मण आत्मा है, हर आत्मा उस सत्यवी दुनिया की अधिकारी आत्मा है। कौन आत्मा गुप्त पुरुषार्थ करके क्या जा करके बन जाएगी पता भी नहीं पड़ेगा, अभी भी पता भी नहीं पड़ेगा। एक गुप्त पुरुषार्थी अपना धीरे 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 कितना अच्छा पद बना लेगा ये पता नहीं पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल दे करके
आशा दीदी ने समझाया था, अभी कुछ ही दिन पहले कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, उसमें एग्जाम्पल दिया दीदी ने, या किसी मुरली मंथन पे एग्जाम्पल दिया था संडे की मुरली पे, कि जैसे कोई कुछ बोल रहा है और सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो आत्मा बहुत कमजोर है। नहीं, वो नहीं बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं है, वो जो है धीरे धीरे आपकी बातों को सहन कर रहा है, वो सहनशीलता का गुण धारण कर रहा है, इसलिए पलटकर आपको नहीं बोल रहा है ना। तो सहनशीलता का जो गुण धारण कर रहा है, वो धीरे धीरे उसका पद पोजीशन कहाँ जाने वाला है, तो बहुत अच्छा बनने वाला है। और आप तो सोच रहे हैं कि हम जो है ऊंचे ये पे है, इसलिए हमारे सामने ये कुछ बोल नहीं रहा है। नहीं, वो सहनशीलता का गुण धारण किए हुए है ना। तो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यहाँ बाबा के घर में आने वाली हर एक आत्मा बहुत 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 महान है, ऐसा समझ करके चलेंगे, इस घर से प्रैक्टिस करेंगे तो दिल से आप निकलेगा। ये कोई सिखाने समझाने वाली चीज नहीं, दिल से आप निकलेगा। और जब सबको यहाँ ही आप बोलेंगे तो बाहर जाके तुम क्यों बोलेंगे, बाहर जा करके तुम फिर नहीं बोलेंगे, वो आप ही बोलेंगे। बाबा कहते वहां भी आप ही होगा, बाबा कहते वहां की भाषा बहुत परिष्कृत होगी, जो कि यहाँ समझना मुश्किल है। टाइम पे वो भाषा अपने आप आ जाएगी, है ना। तो वहाँ की भाषा, वहाँ का ड्रेस, वहाँ का फल, वहाँ के जीव जंतु, ये सब जो है टाइम पर आपे ही वैसे ही बिहेव करेंगे, है ना। वहाँ की चिंता यहाँ अभी नहीं करनी है, वहाँ की अपनी भाषा, अपना रिवाज जो भी होगा, सब कुछ समय प्रमाण वैसे ही आएगा। तो यहाँ उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि एग्जैक्ट यदि चिंता करे भी मान लो तो एग्जैक्ट वो टाइम है नहीं। जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल देकर मुरली में समझाया है कि लक्ष्मी नारायण का जो चित्र भी बनाते हैं ना, वो एग्जैक्ट थोड़े ही है। ओरिजिनल लक्ष्मी नारायण कैसे हैं, ये एग्जैक्ट कोई चित्र बना ही ना सके, है ना। कोई वैसा पेंटर हो जो साक्षात्कार करता जाए, बाबा ने ये लाइन कहा है कि जो साक्षात्कार करता जाए और वैसी ही पेंटिंग बना दे लक्ष्मी नारायण का, ये भी बहुत मुश्किल है, ये भी बहुत मुश्किल है। तो वहाँ की भाषा पकड़ना, वहाँ के फल कैसे दिखेंगे, साक्षात्कार में भले देख सकते हैं, पर जो है ओरिजिनली कोई नहीं जान सकता, हम भी नहीं जान सकते, है ना। पहली पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट को सामने रख, एक ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनर्स धारण करनी है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन, एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है, दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरी पॉइंट, विश्व रचयिता विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है, इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बीजी रहना है,
उसमें बिजी रहना है। पहला ध्यान देना है कि हम गॉडली स्टूडेंट, इसका नशा हमारे जो है बुद्धि में रहे, और दूसरा कि ऐसी सर्विस की युक्तियां निकाल निकाल करके सर्विस जो है क्रिएट करके और फिर उसमें बिजी रहो। तो फेमिलियरिटी में आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फेमिलियरिटी में आकर के बिजी हो जाते तो सर्विस का टाइम नहीं मिलता। तो सर्विस में जब लगे रहेंगे तो इस तरह की बातों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, सर्विस में बिजी रहेंगे। वरदान दिया पापा ने, बाप के दिए हुए खजाने को, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भवा। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भवा। स्पष्टीकरण है, आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र, आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में बच्चों के मनन या सिमरन करने का अपना चित्र या अपना दृश्य जो है वो देखिए, कैसे जो है वो मनन चिंतन करते हैं बैठ करके। ब्रह्मा बाबा की एक तस्वीर याद आती है। ब्रह्मा बाबा का वो तस्वीर एक है मनन चिंतन करने वाला, कैसा लगेगा? भक्ति मार्ग में उसकी यादगार बनाती है। क्या बना दिया है? क्या बनाया है? एक तो सुदर्शन चक्र बन जाएगा और एक माला गीता पाठ करते माला भी फेरने का यादगार भक्ति मार्ग में मनन चिंतन का बना सकते हैं। स्वदर्शन चक्र बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? शंकर की अध खुली आँख, ध्यान मग्न अवस्था। अच्छा, बाबा ने आज बताया कि भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। विष्णु का भी दिखाया है ना क्षीर सागर में। और अभी कहते कि वो सोने गए हैं। क्या देव शयन, पहली बात सुना हमने और अर्थ समझा। एकादशी जो है देव शयन एकादशी, माना विष्णु जी है सोने चले गए हैं। तो हमें आगे समझ में आया कि विष्णु जी जब सोने चले गए, आषाढ़ की जो अभी एकादशी बीती है, तो जब विष्णु जी सोने चले गए तो बाबा अब जो है हम लोगों के ऊपर ज्ञान बरसात कर रहे हैं। ज्ञान बरसात होगी सावन में, और उसके बाद राखी होगी पवित्रता की राखी बांधेंगे, है ना। इस तरह से एक एक को कोरिलेट करना है। ढेर सारे भक्ति मार्ग में यादगार बने हैं ना। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। सांप को सैया बना दिया, सांप को सैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत, सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट, रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो,
स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना, बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। ये बिल्कुल राइट बात है कि जब जो भी बाबा ने खजाना दिया उसको मंथन करेंगे तो वो पॉइंट बिल्कुल अपनी हो जाएगी, उसकी एक्सपीरियंस होने लगेगी। मनन करने से अपना अनुभव होता है। स्लोगन है, स्व परिवर्तक वह है, स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे। स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। जो ये ठानेगा वही स्व का परिवर्तन कर सकेगा। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तुम कहकर नहीं। यह भी मैनर्स हैं। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। गीत में था, आज के इस इंसान को क्या हो गया है भगवान।